आज अपना टॉपिक है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर टोटल फोर्स कुल मिला के ज़ीरो हो जाते हैं। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे रखा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई पॉइंट हो, कोई चार्ज हो, कोई भी चीज़ हो, उसके ऊपर लगने वाले टोटल फोर्सेस का सम ज़ीरो हो जाता है। यानी जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, टोटल फोर्सेस ज़ीरो हो जाने का मतलब है कि वो चीज़ इक्विलिब्रियम पे आ जाती है। ठीक है, यानी न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली वो सेल्फ डिफाइंड है कि वो इक्विलिब्रियम पे होगा। ठीक है, तो वही मैंने लिखा हुआ है। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट एट विच नेट फोर्स इज ज़ीरो, दैट इज नेट फोर्स इज ज़ीरो, दैट इज अ पार्टिकल केप्ट एट दैट पॉइंट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। मतलब वो इक्विलिब्रियम में होगा ही। मैथमेटिकली अगर आपको सॉल्व करना पड़े, न्यूट्रल पॉइंट जैसी कोई चीज़ आ जाए आपके सामने, तो मैथमेटिकली एट न्यूट्रल पॉइंट नेट फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर टोटल फोर्स ज़ीरो होता है किसी चीज़ पे, तो उस बॉडी के ऊपर लगने वाला ऊपर की तरफ फोर्स और नीचे की तरफ जो फोर्स होता है वो हमेशा इक्वल होता है, और लेफ्ट की तरफ का और राइट की साइड का जो फोर्स होता है वो भी इक्वल होता है। अब पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू गिवन चार्जेस। ठीक है, आपको दो चार्ज दिए जाएंगे। क्वेश्चन ऐसे समझ में, मतलब एक क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक है, मतलब आपको बुक में अलग से लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अप्रोच कैसे करनी है। और यकीन मानिए आप एक चार, मतलब जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ आप इसको कॉपी पे अलग से लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये हाफ है। ठीक है, अब इसको रब करके हम सेकेंड हाफ लिखेंगे, तब 4 स्टेप्स पूरे होंगे। और वो 4 स्टेप्स अगर आपने सही से फॉलो कर लिए तो आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमको क्या करना है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि चारों स्टेप सीक्वेंस में हैं, मतलब किसी भी स्टेप को मिस नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि आपने पहला स्टेप किया, दूसरा स्किप कर दिया, तीसरा कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, यानी 1 to 4 तक जाने के लिए आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सवाल कैसा आएगा? सवाल आपको ऐसा आएगा, बोला जाएगा दो चार्ज हैं, सपोज़ एक इतना, एक प्लस का 4 ई, एक प्लस का ई, उनके बीच का डिस्टेंस ये है। तो बताइए कि एक थर्ड चार्ज कहाँ रखा जाए अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दीज टू, सो दैट द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब वो पॉइंट क्या है? न्यूट्रल पॉइंट है, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे किसी पार्टिकल को रखने पे वो किस पे आता है? इक्विलिब्रियम पे आता है। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली न्यूट्रल पॉइंट का ही क्वेश्चन हुआ। ठीक है, या तो सीधे सीधे शब्द यूज ही किया जाएगा न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है ना, तो बात समझ रहे हैं आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि दो चार्ज दिए जाएंगे और उनके बीच का डिस्टेंस दिया जाएगा, और आपसे कहा जाएगा कि थर्ड चार्ज कहाँ रख दिया जाए सो दैट द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, या ये भी कहा जा सकता है सो दैट द नेट चार्ज ऑन द नेट फोर्स ऑन द चार्जेस इज ज़ीरो। ठीक है, तो शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू गिवन चार्जेस। ठीक है, दो चार्ज गिवन होंगे। ठीक है, और वो जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू गिवन चार्जेस, तो मैंने आपको बता दिया कि इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन वी हैव टू फॉलो अ सीक्वेंस ऑफ 4 स्टेप्स। 4 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप ये है, ठीक है, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, चेक वेदर बोथ द गिवन चार्जेस आर ऑफ सेम साइन और ऑफ डिफरेंट साइन। सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको दो चार्ज तो दिए ही जाएंगे। अब दोनों चार्जेस में सेम साइन है या डिफरेंट साइन है, मतलब अगर प्लस प्लस है तो सेम साइन हुआ, माइनस माइनस है तो सेम साइन हुआ, प्लस माइनस है तो अपोजिट साइन हुआ। तो आपको ये चेक करना जरूरी है, तो अंडरलाइन कर लिया सेम साइन और डिफरेंट साइन। तो अब दो केस हुए, या तो सेम साइन या तो डिफरेंट साइन। तो क्या करना है? केस नंबर 1, मान लेते हैं कि अपने पास दो चार्ज है, एक Q1 है और एक Q2 है। Q1 का वैल्यू कम है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, साइन की बात नहीं कर रहा हूँ। Q1 की वैल्यू कम है, सपोज ये 2 कूलम हो गया, ये 4 कूलम हो गया। ठीक है ना, तो Q1 छोटा है, Q2 बड़ा है, और बोथ चार्जेस आर ऑफ सेम साइन। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक सिचुएशन बना के दी है कि मान लीजिए कि A पॉइंट पे प्लस Q1 है और B पॉइंट पे प्लस Q2 है, बीच में डिस्टेंस A दी हुई है। अब सवाल है न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आएगा, तो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। कभी भी अगर ऐसा हो कि दोनों चार्ज सेम साइन के हो तो 100% न्यूट्रल पॉइंट जो आएगा वो बीच में आएगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बीच में आएगा, इसके और इसके बीच में आएगा।
ठीक है। और बीच में कहाँ आएगा, बीचों बीच आएगा क्या? हाँ बीचों बीच भी आ सकता है अगर ये दोनों चार्ज बराबर होते हैं वैल्यू में तो, मैग्नीट्यूड में तो, ठीक है। लेकिन बराबर हम फिलहाल मान के नहीं चल रहे हैं, तो हम आपको ये बता के चल रहे हैं कि Q1 छोटा है, तो हमेशा जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो छोटे वाले चार्ज के नज़दीक माना जाता है। बात समझ रहे हैं? अगर दोनों चार्ज सेम है तो दोनों चार्ज के बीच में आएगा न्यूट्रल पॉइंट, और न्यूट्रल पॉइंट हमेशा छोटे वाले के पास में आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डिस्टेंस यहाँ से x मान लूँ तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स। और गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। ये हो गया a माइनस एक्स, ठीक है। अब केस नंबर 2, फिर से वही केस कि हमने Q1 और Q2 दो चार्ज लिए, Q1 की वैल्यू Q2 से छोटी, लेकिन अब की बार दोनों चार्ज अपोजिट साइन के हैं, यानी एक माइनस में हो गया एक प्लस में हो गया, बीच का डिस्टेंस a है। तो बताइए अब क्या होगा? तो अब न्यूट्रल पॉइंट बाहर आएगा, न्यूट्रल पॉइंट बाहर आएगा और अब भी आएगा छोटे वाले के पास, ठीक है। यानी Q1 छोटा वाला चार्ज है, ठीक है, मैक्स वैल्यू में कम है, तो न्यूट्रल पॉइंट आपका ये आ गया सपोज करिए। तो अगर मैं इसकी डिस्टेंस यहाँ से x मान लेता हूँ तो दूसरे वाले चार्ज से डिस्टेंस अब कितनी हो जाएगी, a प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि इन बोथ केसेस न्यूट्रल पॉइंट will be closer to charge of smaller magnitude, ठीक है। फिर ये पहला स्टेप पूरा हुआ। अभी आपको लेंदी लग रहा है लेकिन लेंदी है नहीं, ठीक है ना। दूसरा स्टेप क्या होता है, डिटेक्ट द साइन ऑफ द चार्ज टू बी प्लेस्ड एट n, n मतलब न्यूट्रल पॉइंट, सो दैट द नेट फोर्स ऑन द गिवन चार्जेस, यानी जो चार्ज गिवन होते हैं, कौन सा, जो a वाला और b वाला चार्ज, सो दैट द फोर्स, नेट फोर्स ऑन द गिवन चार्जेस कैन बी जीरो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। यानी आपको इस तरीके से चेक करना है कि हिट एंड ट्रायल मेथड से कि जो गिवन चार्जेस हैं उस पर फोर्स जीरो हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल समझिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लस का ई चार्ज हो गया और यहाँ पे प्लस का 4e चार्ज हो गया। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ध्यान से देखिएगा। अब पहला स्टेप क्लियर है, मैंने आपसे कहा कोई स्टेप मिस नहीं कर सकते, तो पहला स्टेप क्लियर है कि दोनों चार्ज सेम साइन के, इसलिए न्यूट्रल पॉइंट बीच में आएगा और बीच में ये आ गया, ठीक है, छोटे वाले के पास। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे जो चार्ज रखना है, सपोज मैंने क्यू चार्ज रख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि यहाँ पे साइन कौन सा होगा, ठीक है। तो माय डियर, मैंने आपको टेक्निक बताया कि आपको हिट एंड ट्रायल से क्या करना है कि जो गिवन चार्जेस हैं, यानी ए वाला चार्ज और बी वाला चार्ज, दो में से कोई भी एक पे, ठीक है, मतलब अगर ए पे आप कराते हैं तो बी पे भी वैलिड हो जाएगा और बी पे कराते हैं तो ए पे, मतलब करना एक ही पे, ठीक है। तो आप क्या करिए कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे टोटल फोर्स कैन बी जीरो करने की कोशिश करिए। तो पहले तो ये प्लस का है और ये प्लस का है जो पहले से मौजूद है, तो इस बी वाले चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, देखिए, तो ये हो गया ऐसे, तो ये हो गया फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ऐसे हो गया, इसको रिपेल करेगा। अब मुझे बताइए क्या इसका साइन प्लस में हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये प्लस में होगा तो ये भी इसको रिपेल कर देगा, फोर्स इधर ही लग जाएगा, यानी जो फोर्स ऑन बी ड्यू टू एन है वो भी सेम डायरेक्शन लग जाएगा, जिसकी वजह से टोटल फोर्स जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जो फोर्स होते हैं वो हमेशा ऐड होते हैं। इसका मतलब हिट एंड ट्रायल से ये निकलता है कि अब हम प्लस तो नहीं रख सकते, तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं, माइनस मान लेते हैं। अगर माइनस ले लेंगे तो माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट कर लेगा, उस सिचुएशन में फोर्स बी पर एन की वजह से इधर काम करने लगेगा। अब चांसेस हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और सबने वेक्टर में पढ़ा है कि अगर वेक्टर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, 180 डिग्री में होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो अगर ये बराबर हो जाएंगे, अगर ये बराबर हो जाएंगे तो ये फोर्स ज़ीरो हो पाएगा, ठीक है। यानी इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर माइनस रख लेते हैं तो इस फोर्स को ये वाला फोर्स कैंसिल कर पाएगा, इसका मतलब यहाँ पे साइन माइनस ही होना चाहिए था, ठीक है। बात समझ में आ गया है। तो इस तरीके से चेक किया जाता है।
अगला स्टेप होगा टू फाइंड द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। मतलब आपसे क्वेश्चन में कहा गया है ना कि मतलब तीसरा चार्ज कहाँ रखें सो दैट द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो अगर आपको ये फाइंड करना है तीसरे स्टेप में, अब मतलब तीसरे स्टेप में आप ये फाइंड कर पाएंगे कि वो न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन क्या है, वो कहाँ पे होना चाहिए। तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया, जैसे मैंने कहा था कि अगर आप छोटी सी बस एक दो लाइनें याद रख पाएंगे तो आपको बिना दिमाग लगाए सारा काम हो जाएगा, क्योंकि ये सब पका पका है मटेरियल है, ठीक है। तो फॉर दिस वी हैव टू सॉल्व, हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, बस इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। यानी आप न्यूट्रल पॉइंट पे फोर्स निकालेंगे ए की वजह से, ए वाले चार्ज की वजह से एन पे फोर्स निकालेंगे, और बी वाले चार्ज की वजह से भी एन पे फोर्स निकालेंगे, वो दोनों को बराबर कर देंगे। आप कहते हैं फोर्स कैसे निकालेंगे, तो भाई कूलॉम्स लॉ, दो चार्ज के बीच एन पे भी चार्ज है, ए पे भी चार्ज है, एन पे भी चार्ज है और बी पे भी चार्ज है, दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को कूलॉम्स लॉ से कैलकुलेट करते हो, ये भी कूलॉम्स लॉ से कैलकुलेट हो जाएगा, ये भी कूलॉम्स लॉ से कैलकुलेट हो जाएगा, फिर दोनों को बराबर कर देंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका एक्स आ जाएगा। एक्स क्या है, छोटे वाले चार्ज से न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस। चौथा पॉइंट ऑप्शनल है, कभी कभी क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट पूछते हैं नहीं और कभी कभी नहीं पूछते हैं, ठीक है। कि to find the magnitude of the charge to be placed at neutral point, n मतलब neutral point, so that the net force on each charge of the system becomes zero। कभी कभी क्वेश्चन में कहते हैं कि force on each charge is equal to zero, ठीक है। और कभी कभी कहते हैं that is the whole system will remain in equilibrium। तो इस बार क्या सॉल्व करना है, दो ऑप्शन है अपने पास, ठीक है। जो आपको डायग्राम में अच्छा बनाने में लगे वो आप कर सकते हैं। यानी या तो a पर n की वजह से और a पर b की वजह से फोर्स बराबर कर लीजिएगा, एक ऑप्शन, ठीक है। और या दूसरा ऑप्शन है B पर N की वजह से और B पर A की वजह से, मतलब समझ रहे हैं ना। या तो A पर दोनों चार्जेस की वजह से फोर्स, यानी A पर N की वजह से और A पर B की वजह से, ठीक। या तो दूसरा ऑप्शन है B पर N की वजह से या B पर A की वजह से, ठीक है। यानी जो भी गिवन चार्जेस हैं A और B, तो A वाले पे या तो जो भी फोर्स लग रहे हैं दोनों को बराबर कर दीजिएगा, या तो B पे दोनों फोर्स लग रहे हैं उनको बराबर कर दीजिएगा, ठीक है। दोनों को सॉल्व करने के बाद आपके पास Q आ जाएगा, यही आपका अल्टीमेट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते वक्त आपने यहाँ जो x की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे यूज़ करनी पड़ जाएगी, इस वजह से हम इसको स्किप नहीं कर सकते अगर यहाँ पे हमको आना है तो। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, टू फ्री पॉइंट चार्जेस प्लस 4en प्लस e आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस a अपार्ट, वेयर शुड अ थर्ड पॉइंट चार्ज q बी प्लेस्ड between them such that the entire system may be in equilibrium, what should be the magnitude and साइन ऑफ क्यू। देखिए क्या क्या पूछा गया, वेयर शुड कहाँ रखा जाए, उसका साइन क्या हो और मैग्नीट्यूड क्या हो, यानी सब कुछ पूछा गया, चारों पॉइंट जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले तो डायग्राम पे आ जाते हैं, ठीक है, समझना आसान हो जाएगा डायग्राम बनाएगा। एक जो चार्ज है ए वाला वो प्लस का ई है, और एक जो बी वाला चार्ज है वो प्लस का 4e है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो a है, a अपार्ट, ठीक है। और हमसे बोला गया कि वेयर शुड अ थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस सो दैट द होल सिस्टम में बी इन इक्विलिब्रियम। तो मैंने क्या सबसे पहला स्टेप बताया था कि चेक करिए दोनों का चार्ज सेम है, दोनों चार्ज का साइन सेम है या डिफरेंट है। तो फिलहाल यहाँ सेम है तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में आएगा, वो कहाँ आएगा, छोटे वाले के पास आएगा। तो न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे हमने ले लिया है, तो अगर इसकी डिस्टेंस हम x मान लेंगे तो बनी बात है बची वाली a माइनस एक्स। बहुत आसान हो जाएगा, पहला स्टेप पूरा हो गया। दूसरे स्टेप पे आ जाता है। दूसरे स्टेप पे आपको जो चार्ज रखना है वो इस तरीके से रखना है, उसका साइन लेना है आपको। यू हैव टू सेलेक्ट द साइन। आपने नोटिस किया होगा, मैंने सेम एग्जाम्पल भी आपको दिया था तो आपको याद ही हो गया होगा कि हमें यहाँ पे क्या करना है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आप इस जगह पे सपोज अगर आपने यहाँ पे प्लस साइन ले लिया तो ये वाला भी प्लस और ये वाला भी प्लस, ठीक है, किनारे वाले को इसको, ठीक है, दोनों ही रिपेल कर जाएंगे। यानी फोर्स ऑन बी एन की वजह से और फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, इस वजह से ऐड हो जाएंगे, तो फोर्स जीरो होने के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको सेकंड स्टेप के लिए सिखाया था कि आपको ऐसा साइन लेना है हिट एंड ट्रायल मेथड में कि जो चार्ज का साइन इस तरीके से आए कि जो गिवन चार्जेस हैं या ये दोनों के ऊपर टोटल फोर्स कितना हो सके, जीरो हो सके। तो मैं यहाँ पे कौन सा साइन लूँगा, माइनस। क्यों लूँगा माइनस, क्योंकि ये प्लस इस प्लस को धक्का मारेगा और ये माइनस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना, तो फोर्स ज़ीरो हो पाएगा। यानी मैं अगर ऊपर यहाँ बना के दिखा दूँ तो इस तरीके से बनेगी सिचुएशन कि बी पर
ए की वजह से इधर फोर्स लगेगा और फोर्स बी पर एन की वजह से इधर लगेगा, और जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तब एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे, टोटल फोर्स 0 हो पाएगा। यानी साइन का आंसर आ गया। ठीक है, साइन वाला काम आपका फिनिश हो गया है, ये हो चुका। ठीक है, ये वाला हो गया आपका काम। चलिए ओके, तीसरे स्टेप पे आ जाते हैं कि हमको ये निकालना है कि ये कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एन, टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एन सिखाया था। क्या सिखाया था? पोजीशन ऑफ एन फाइंड करने के लिए क्या सिखाया था मैंने कि एन पर ए की वजह से और एन पर बी की वजह से फोर्स जो होना चाहिए वो बराबर हो जाना चाहिए। तो मैंने ये भी बताया था क्या करना है, यहाँ कूलॉम्स लॉ लगाना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एन का चार्ज क्या है Q, साइन नहीं लिया जाता। ए का चार्ज क्या है E, ये है। बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, x का स्क्वायर हो गया। ऐसे यहाँ पे आ जाइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एन का चार्ज कितना है Q है, और यहाँ कितना है 4E है। बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक E से एक ही कैंसिल हो जाएगा, ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या बचा, ये बचा है 1/x स्क्वायर और ये बचा है 2/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी ऐसे कह सकते हैं कि 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट ये हो गया 1/x इज इक्वल टू 2/a माइनस एक्स। ठीक है, तो ये a माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू a, यानी x इज इक्वल टू a/3। ये आपका ये वाला आंसर आ गया। कौन सा वाला, कि कहाँ पे हमारा तीसरा चार्ज रखा जाएगा। ठीक है, तो छोटे वाले से a/3 डिस्टेंस पर रखा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम फोर्थ और लास्ट स्टेप पे आ जाते हैं। टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ Q, Q का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, Q का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मैंने आपको क्या कहा था, दो कंडीशन दी थी, दो में से कोई भी एक लिख लेते हैं। यानी फोर्स ऑन B ड्यू टू N एंड फोर्स ऑन B ड्यू टू A। मैंने क्या कहा था, या तो इसके ऊपर दोनों के फोर्सेस देख लीजिएगा, या तो इसके ऊपर दोनों के फोर्सेस देख लीजिएगा, बराबर कर दीजिएगा। ठीक है, कूलॉम्स लॉ लगा देते हैं। कूलॉम्स लॉ लगाइए, कूलॉम्स लॉ होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। B का चार्ज कितना है 4E, N का चार्ज कितना है Q। ठीक है, और B से N तक का डिस्टेंस कितना है a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। B का चार्ज कितना है 4E और A का चार्ज कितना है E। बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा A से B तक, टोटल A है, A का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, 4E से 4E पूरा कैंसिल हो जाएगा, Q बचा, देख रहे हैं Q बचा, और ये a माइनस एक्स की जगह पे a/, मैंने कहा था आपको, देखिए थर्ड स्टेप में ज़रूरत वैल्यू जो निकलेगी वो फोर्थ स्टेप में जरूरत पड़ जाएगी। होल स्क्वायर इज इक्वल टू E/a²। ठीक है, तो जब इसको बस सॉल्व करने की ज़रूरत है, इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर Q का आ जाएगा, Q इज इक्वल टू 4E/9, 4E/9। ये